राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भगवान की कृपा से अब ये फिल्म फेस्टिवल तीसरा साल भी इतनी सफलता से हो गया। मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं कि बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह तीसरा साल फेस्टिवल संपन्न हुआ और हमने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो शुरू किया है वो उषा उथप जी को पहला अवार्ड दिया है इस साल। वो भी बड़ी खुश थी, उन्होंने एक गाना भी गाया बहुत अच्छा, और उनका आज जन्मदिन भी है तो हमने उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो अब 4th ईयर उसकी तैयारी होगी और सारी दुनिया से फिल्म्स आएंगी, उनको हम देखेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। सर 3rd ईयर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमने नया एक अवार्ड जो है कैटेगरी ऐड किया है। सो वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो जूरी ने मिलकर और मैंने मिलकर हमने डिसाइड किया है कि इस बार जो है वो उषा उत्तप जी को ये जा रहा है अवार्ड, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर प्राउड कि तीसरे साल ही हमने ये अवार्ड स्टार्ट किया है एंड बहुत बड़ी हस्ती को हम ये अवार्ड दे रहे हैं एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जी, कोविड-19 चल रहा है सर, तो किस तरह से क्या प्लेटफॉर्म डिजिटल प्ले होगा सर, किस तरह से होगा? बिल्कुल कोविड तो चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी तो हुई है, बहुत इम्पैक्ट हुआ है, मीडिया लाइन्स को काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं से। बट चीज़ें ये हैं कि अब धीरे धीरे चीज़ें चालू हुई हैं और हमारा जो है ये आइनॉक्स में स्क्रीनिंग होता था और अवार्ड सेरेमनी होता था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इस बार डिजिटल करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैंसिल नहीं किया हूँ और कैंसिल वर्ड जो है मेरे लाइफ में कभी बैठता नहीं है। तो ये कोशिश बिल्कुल जारी है और ये काफ़ी कल हमने स्क्रीनिंग की 7 नवंबर को 2020 में कल स्क्रीनिंग हुई है। काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हैं जिसमें जैकी श्रॉफ की पेनफुल प्राइड पाथ द लेसन करके आई हैं, पेनफुल प्राइड आई हैं, इसमें ऋतुराज जी हैं और काफ़ी लोग हैं इसके अंदर। तो अच्छा ही जा रहा है पिक्चर। हॉलीवुड से मूवी आई है जिसमें वुडन हैरिसन करके हैं जिनको स्पाइडरमैन में देखा गया था और विनॉम 2 में वो हैं अभी, तो उनकी भी मूवी आई है, किस द ग्राउंड करके डॉक्यूमेंट्री आई है और उनकी तरफ से भी काफ़ी हमें विशेष आ रही है। सो इट्स अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट फॉर मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। यस। तो कितने आसान था कि डिफिकल्ट था, कि डिजिटल है ये जी, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना कितना डिफिकल्ट, कितना टास्क बड़ा था ये? सर देखिए डिफ़िकल्ट बोलेंगे तो अलग लेवल का डिफ़िकल्ट आता है, क्योंकि वैसे भी अगर ये लाइव फिजिकल जिसको इवेंट हम बोलते हैं अगर वो भी करते तो सारे डिजिटल ही आते हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से जो भी सबमिशन हो रहे हैं या बाकी लोग जो हिंदुस्तान में भी सबमिशन कर रहे हैं वो तो आपको कैसेट्स और टेप्स तो बेचते नहीं है, तो वो भी डिजिटल ही होता है जो हमारे पास सब कुछ आता है। सिर्फ इस बार फ़र्क इतना पड़ गया है और मुझे लग रहा है पॉजिटिव फ़र्क ये पड़ा है, जैसे कि बाकी लाइव इवेंट फिजिकल इवेंट जो हम करते हैं उसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जमा हो सकते हैं एक फिल्म देखने के लिए, या 10,000, 50,000, लाख लोग आ सकते हैं। बट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये अब हम मिलियंस में पहुंच गए हैं। फॉरेन से काफ़ी मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, तो वो फॉरेन में फॉरेन से काफ़ी फेस्टिवल पे हमारे जो है ये आता है, सबमिशन आता है। तो इस बार फॉरेन्स में जो है आउट ऑफ इंडिया जो काफ़ी खुश हुए, बिकॉज वो फिर वीज़ा लगाना, टिकट लेके पासपोर्ट लगाना और फिर वो फेस्टिवल में आना थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस बार डिजिटल करने की वजह से वो सब लोग इस चीज़ का घर बैठे मज़ा ले रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फ़ायदा तो हो रहा है डिजिटल की वजह से। जी, तो फिल्म का चयन कैसे हुआ? इतनी सारी फिल्म जैसे आप जैकी श्रॉफ की कहा आपने, हॉलीवुड की फिल्म, उनका चयन कैसे हुआ, कैसे हुआ? नहीं कहीं ना कहीं सब सारे डिजिटल से आते हैं, सारे चीज़ें डिजिटल से ही आ रही हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो पहले से ही है, अब थोड़ा सा और ज़्यादा वो एक्टिव हो गया है। मैं कोविड के समय से लोग उल्टा और जान चुके हैं, इनफैक्ट कि बच्चे भी आजकल उसको यूज़ करने लगे हैं। इनको बच्चे को भी पता चल गया है कि डिजिटल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी चीज़ों को आगे लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ें हुई हैं डिजिटल होने की वजह से। जी, जैसे जूरी मेंबर कहूँगा, कौन कौन जूरी मेंबर थे या है? अभी भी जूरी मेंबर में श्री अनूप जलोटा जी जो है इसको SBI जो बैंक है उनके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार टाइटल स्पॉन्सर में SBI बैंक हमारे साथ जुड़े हैं और अनूप जी तो प्रेजेंट करते ही हैं, तो इन एसोसिएशन विद अनूप जी के साथ हो रहा है। इसमें राहत जाफरी जी हैं, इसमें जसविंदर नरुला जी जो बहुत बड़ी सिंगर है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो भी जुड़ी हुई हमारे साथ। योगेश लखानी जी ब्राइड के जो ओनर हैं वो भी हैं और मेरे डैडी पंडित सुभाषित राज वो भी जूरी पैनल में हैं। जी,
लास्ट टाइम ने देखा था कई बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग दिग्गज लोगों ने शिरकत की थी, तो इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन कौन शिरकत करने वाले हैं? सर सेम है इस बार, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले साल भी काफ़ी लोग आप लोग तो आए थे, बिल्कुल आप लोग ने देखा था कितने लोग जुड़े हुए थे। ये साल भी जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं जैसे डिजिटली जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, जैसे हॉलीवुड से मैंने आपको कहा वो लोग कल आए थे। कल स्क्रीनिंग हुई है हमारी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे 12 बजे से, उसमें काफ़ी लोग इंटरनेशनली लोग जुड़े हुए थे जी। आखिर में क्या कहेंगे लोगों से? क्या बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड है, बिल्कुल हम सब मान रहे हैं, कोविड कहीं ना कहीं सब लोगों को परेशान भी कर रहा है, हम ये भी मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं से हमें सेफ्टी भी लेके चलना है, ये भी मान रहे हैं। लेकिन अब मुझे जैसा लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी लॉकडाउन खुला है और जिस ढंग से रिकवरी रेट मुझे जो दिखा है, हम अगर ये मुझे लग रहा है कि कोविड जिस तरह से एकदम अगर अटैक कर दिया होता तो अभी जो मूवमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता, लेकिन पटरी चल रही है, लोग जा रहे हैं, काम चालू है स्लोली एंड चल रहा है। सो कहीं ना कहीं से कोविड का जो इम्पैक्ट था वो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कम हुआ है। लोगों के बीच में जो डर एक थोड़ा सा बैठा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स को भी उस वक्त पता नहीं था शुरू में कि क्या एक्चुअली चल रहा है, कौन कैसे मर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे लगता है इतने दिन में जो निकल गया है वो कहीं ना कहीं से फ़ायदा हुआ है। एंड मुझे लगता है ये सब चीज़ें अगले साल तक कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा, और भी कम होगा, जाएगा तो बिल्कुल नहीं है, कम हो जाएगा कहीं ना कहीं से मुझे। देखिए, अमेरिका में जो हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं वो एक मौज मजा करने के लिए लोगों को दुनिया के लोगों को बांटने के लिए 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन कर आए थे, ये मेरा मानना है। और जब मैं उनकी शक्ल को देखता था, जो हिंदुस्तान में भी आए थे, यहाँ पर भी आए, या हमारे मोदी जी वहाँ पर भी गए, जो भी हुआ, लेकिन शक्ल से दिख रहा था कि ये पब्लिक इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती आगे, क्योंकि अब तो बन गए थे, और अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ से उनको हटाया नहीं जा सकता था। 4 साल तक लोगों ने सहा, और जब वक्त आया तो एक शरीफ इंसान अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के आ गया है, जो दूसरे को दर्द को समझेगा। और अमेरिका की जो वॉइस है वो पूरी दुनिया में चलती है और चलेगी, क्योंकि वो जो आज ही उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें बहुत दम रखती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक करने की बात कही है। तो अब हम उन्हें ये बोलते हैं कि ही इज़ एंजिल, वो एक एंजिल है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन करके आया है। तो मून वाइट की अगर बात करें तो क्या देखते हैं? जूरी में भी आप देखिए, अभी हम मून वाइट जो फिल्म्स है, ये हमारे बेटे देवाशीष सरगमराज जो ये इन्होंने जो हर साल लोगों को एक नई हिम्मत, नया रास्ता, कॉन्फिडेंस फिल्म जो बनाते हैं लोग, वो अपने पास बना के अपने ही रह जाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बना के, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, तो उनके लिए ये नया रास्ता दिया गया है। और इसीलिए इतनी सक्सेस की ओर जा रहा है। लोग पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि ये एक सोशल वर्क की तरह शुरुआत है, जो ऑनेस्टी से काम किया जा रहा है। और हम लोग जो है इस बात को मान के चल रहे हैं कि जनता चाहे हिंदुस्तान में हो या जनता पूरे दुनिया की जनता हो, हर जगह से, दुनिया के हर जगह से फिल्में आ रही हैं और आएंगी, और ये आगे बढ़ेगा। इस साल तो कोविड की वजह से नेचुरली जो है ये करना बहुत रिस्की काम है, लेकिन इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत संभल के इसको मून वाइट फिल्म को आगे बढ़ाया है और डिजिटल किया है लोगों ने। और फिल्में जो आई हैं वो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। हम तो खुद उस पैनल में, जूरी पैनल में हैं। हमने बहुत सी फिल्मों को देखा है। लोग अपनी भावनाओं को, इमोशंस को उतार के, पैसे खर्च करके फिल्में बनाते हैं और हमें भेजते हैं। तो हमारा फ़र्ज होता है कि जो चीज़ ठीक है, अच्छी है, पसंदीदा है, और अगर अपने आप में एक ताकत रखती है तो उसको हम लोग ज़रूर अवार्ड दें।